Hello friends, welcome to Literature Learning. Today we will know about a play As You Like It by William Shakespeare. ये प्ले जो है वो लिखा गया था अराउंड 1599 एंड इट इज़ अ पास्टोरल कॉमेडी. इसकी सेटिंग है द कोर्ट, सिटी लाइफ एंड द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन, नेचुरल और फ्री लाइफ. इसकी थीम्स हैं लव, फॉरगिवनेस, आइडेंटिटी एंड हार्मनी. तो कहानी शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कैरेक्टर्स को. कोर्ट ऑफ ड्यूक फेडरिक. यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं ड्यूक फेडरिक, असरपिंग ड्यूक, ब्रदर ऑफ ड्यूक सीनियर, रोजालिंड डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर, हीरोइन ऑफ द प्ले. ड्यूक जो फेडरिक हैं उन्होंने अपने भाई का जो है साम्राज्य हड़प लिया है ड्यूक सीनियर का, और ड्यूक सीनियर की बेटी का नाम है रोजालिंड जो कि इस प्ले की हीरोइन है. सीलिया जो है ड्यूक फेडरिक की डॉटर हैं और रोजालिंड की कजिन है और उसकी क्लोज फ्रेंड भी है. टच स्टोन एक ही कोर्ट फूल है, एक जेस्टर है जो कि बहुत ही विटी है और ह्यूमरस भी है. एंड लेव्यू कोर्टियर है एंड चार्ल्स एक प्रोफेशनल रेसलर है. लॉर्ड्स एंड लेडीज. ओके. हाउस होल्ड ऑफ सर रोलैंड डी वॉइस. तो यहाँ पर के कैरेक्टर्स हैं यहाँ वो हैं सर रोलैंड डी वॉइस, फादर ऑफ ऑर्लैंडो जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, एंड ओलिवर डिवाइस जो सबसे बड़े बेटे हैं उनके और बहुत ही क्रूल हैं टू ऑर्लैंडो. जैक्स डिवाइस उनके मिडिल सन हैं, इनका बहुत माइनर रोल है. और ऑर्लैंडो डी वाइस ये यंगेस्ट सन है एंड हीरो हैं और ये हैं रोजालिंड के लवर. एडम एक लॉयल सर्वेंट है ऑर्लैंडो का एंड डेनिस जो कि सर्वेंट है ओलिवर का. एक्जाइल्ड कोर्ट ऑफ ड्यूक सीनियर. यहाँ की सेटिंग ये है फॉरेस्ट ऑफ अर्डन. यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं ड्यूक सीनियर जो कि राइटफुल ड्यूक हैं. इनका ही जो साम्राज्य है, जो राज्य है वो हड़प लिया गया है ड्यूक फ्रेडरिक के द्वारा. जैक्स एक मेलंकलिक फिलोसफर है जो कि बहुत फेमस है स्पीच के लिए ऑल द वर्ड्स इज अ स्टेज. एमिनेस लॉर्ड एंड म्यूजिशियन एंड एक्जाइल्ड लॉर्ड्स कंपेनियंस ऑफ ड्यूक सीनियर जो कुछ वफादार उनके हैं उनके साथ में हैं. इसके बाद आते हैं कंट्री फॉक ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन. यहाँ पर हैं कोरियन, सिल्वियस, फेबे, ऑड्री, विलियम एंड सर ऑलिवर मार्क टेस्ट. और जो कैरेक्टर हैं वो हैं हेमैन एंड पेजेस, म्यूजिशियंस, फॉरेस्टर्स एंड अटेंडेंट्स. तो ये कहानी शुरू होती है. तो ड्यूक फ्रेडरिक हैं, उन्होंने अपने बड़े भाई जो कि ड्यूक सीनियर हैं उन्हें बाहर निकाल दिया है राज्य से और उनके राज्य को हड़प लिया है. और जो ड्यूक सीनियर है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में अपने फॉलोअर के साथ रह रहे हैं. और वहाँ पर जो है राज्य में ड्यूक सीनियर तो चले गए हैं लेकिन उनकी जो बेटी है जिसका नाम है रोजालिंड. तो रोजालिंड जो है वो वहीं ड्यूक फ्रेडरिक के वहीं दरबार में ही है क्योंकि वो बहुत क्लोज है ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी जिसका नाम है सीलिया, और वो दोनों अच्छी दोस्त हैं. इसके अलावा जो है ऑर्लैंडो जो यंगेस्ट सन है सर रोलैंड का, वो अपने भाई ओलिवर के द्वारा बहुत मिसट्रीट किया जाता है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता है. और ऑर्लैंडो जब रोजालिंड को देखता है पहली बार तो वह उसके प्रेम में पड़ जाता है. अब ड्यूक फ्रेडरिक को कुछ ऐसी सस्पिशियस से लगता है तो वो क्या करते हैं रोजालिंड को भी निकाल देते हैं. तो रोजालिंड डिसाइड करती हैं कि वो अब यहाँ से चली जाएंगी और वो क्या करेंगी एक फॉरेस्ट में जाके वहाँ रहेंगी, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, जहाँ से पहले से ही उनके पिता रह रहे हैं. उन्हें इस बारे में नहीं पता है फिलहाल. तो वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेती हैं एक मैन के रूप में, यंग मैन के रूप में अपना नाम रख लेती हैं गैनीमेड. और जो सीलिया होती है, एक्चुअली दोनों फ्रेंड्स होती हैं बहुत अच्छी, तो फिर जो सीलिया होती है वो भी उसके साथ ही चली जाती है और अपना वो एक पुअर वुमेन के रूप में अपने आप को डिस्गाइज करती है, अपना नाम रख लेती है एलियाना. और उनके साथ वो फूल भी जाता है, इसका नाम होता है टच स्टोन. और तीनों के तीनों वहाँ से फॉरेस्ट ऑफ आर्डन चले जाते हैं. अब वहाँ पर जो है ड्यूक सीनियर आराम से वहाँ पर रह रहे हैं फॉरेस्ट में, और वो बहुत ही फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं. वहाँ बिल्कुल फ्री हैं, उन्हें कोई करप्शन वगैरह से वो फ्री हैं बिल्कुल भी, वहाँ कोई उन्हें परेशानी नहीं है. और वहाँ पर जैक्स है एक मेलंकली फिलोसफर है, वो ड्यूक सीनियर के साथ में रहता है. और वही जो फेमस स्पीच है एज यू लाइक इट की इस प्ले की ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, ये जो जैक्स है यही डिलीवर करता है. ये अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है कि कौन ये स्पीच बोलता है. और जो ऑर्लैंडो है वो अपने सर्वेंट
के साथ फॉरेस्ट पे पहुंचता है। तो वहाँ पर ड्यूक सीनियर है, उसका बहुत वेलकम करते हैं और ऑरलैंडो रोजालिन को लव पोएम्स लिखता है और उन्हें ट्रीज पे टांग देता है, पेड़ों पे उन्हें टांग देता है, क्योंकि उसे पता नहीं रोजालिन कहाँ है, उसे वो कैसे उन्हें दे। फिर एक दिन क्या होता है, रोजालिन जो जिसने अपना नाम गैनीमेड रख रखा है एक बॉय के रूप में है, वो ऑरलैंडो से मिलती है। अब ऑरलैंडो उसे पहचान नहीं पाता और रोजालिन है वो प्रिटेंड करती है कि जैसे कि वो एक डॉक्टर की तरह उसका जो वो ब्रेन में पड़ गया है उसका वो इलाज कर सकती है, उसे ठीक कर सकती है। और वो कहती है कि ऐसा करो तुम इस तरीके से प्रेजेंट करो जैसे कि मैं रोजालिन हूँ और तुम मेरे सामने किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करो, रोजालिन के सामने अपने आप को कैसे उसे प्रपोज करोगे। और दे एक्ट आउट ऑफ मॉक लव रिलेशनशिप, मतलब वो मॉक करते हैं, वो एक तरीके का जैसे आपस में ही वो करते हैं कि किस तरीके से उनकी रिलेशन होगी, वो उसे कहती है कि ऐसा करो तुम। और यहाँ पे एक सिलिवियस नाम का एक शेफर्ड होता है, वो फेवे से लव करता है। तो फेवी जो है रिजेक्ट कर देते सिलिवियस को क्योंकि वो जो है गैनीमेड के प्रेम में पड़ चुका है। अब क्योंकि उसे पता नहीं कि रोजालिन ही गैनीमेड है, फिर रोजालिन है वो फेवे को रिजेक्ट कर देती है और सिल्वियस को सपोर्ट करती है। अब यहीं पर एक लव ट्रायंगल बन जाता है, एक कॉमिक लव ट्रायंगल बन जाता है, क्योंकि रोजालिन एक लड़की है और जो सिल्वियस है वो उसे एक लड़का समझ रही है और वो उससे प्यार करने लगी है। अब यहीं पर टचस्टोन है, वो एक कंट्री गर्ल ऑड्री के प्यार में पड़ जाता है। एक अनदर कंट्री मैन है, वो भी ऑड्री से शादी करना चाहता है और टचस्टोन विलियम को धमकी देता है और जो ऑड्री है उसे जीत लेता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ऑरलैंडो जिसे उसका भाई ऑलिवर पसंद नहीं करता था, तो एक बार वहाँ पर ऑलिवर आता है जंगल में, तो ऑरलैंडो के ऊपर ऑलिवर के ऊपर लायनस जो है हमला कर देती है, तो ऑलिवर उसे बचाता है और इससे क्या होता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है ऑलिवर का। और ऑलिवर जो है एलियाना के साथ प्रेम में पड़ जाता है। एलियाना कौन है, वो सीलिया जो कि ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है, इसने अपने आप को डिस्गाइज कर रखा है एज अ पुअर वुमेन, और वो आपस में शादी करने का डिसाइड करते हैं। और रोजालिन फिर प्रॉमिस करती है कि ऑरलैंडो विल मैरी रोजालिन, ऑरलैंडो की शादी वो रोजालिन से करा देगी, क्योंकि रोजालिन तो गैनीमेड बनी हुई है। और फीवे की शादी किससे होगी, सिल्वियस से, अगर गैनीमेड उससे शादी करने से मना कर देता है। और इस तरीके से अपनी ट्रू आइडेंटिटी वो बताती है कि मैं कौन हूँ। अब लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती है। यहाँ पर 4 मैरिजेस होती हैं, रोजालिन और ऑरलैंडो की, सीलिया और ओलिवर की, सिल्वियस एंड फेवे की, टचस्टोन एंड ऑड्री की। एंड हेमन द गॉड ऑफ मैरिज वहाँ पर अपीयर्स होते हैं टू वेलेस द यूनियंस, जो भी मैरिज होती है उन्हें वेलेस करने के लिए उन्हें आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पर आते हैं। और ड्यूक फ्रेडरिक जो हैं वो जो भी उनकी बुराइयां होती हैं उन्हें छोड़ देते हैं और उनके ड्यूक सीनियर को उनका किंगडम वापस कर देते हैं और अपने आप एक रिलीजियस लाइफ को चूज कर लेते हैं। और जैक जो होता है वो कोर्ट लौटने को मना कर देता है, वो अब पसंद करता है एक थॉटफुल लाइफ और क्वाइट लाइफ इन द फॉरेस्ट। और रोजालिन लास्ट में एक एपिलॉग डिलीवर करती है, वो एड्रेस करती है मैन एंड वुमेन दोनों को ही ऑडियंस में, और जो प्ले है वो एंड होता है जॉय, हार्मनी एंड फॉरगिवनेस में। की पॉइंट्स हैं इसके लिए एग्जाम के लिए, सिटी लाइफ करप्शन इक्वलिटी, फॉरेस्ट लाइफ मीन्स फ्रीडम लव एंड ट्रूथ। रोजालिन है जो बहुत इंटेलिजेंट है, बोल्ड है, सेंटर करेक्टर है एंड और जो डिस्गाइज करती है तो हेल्प करती है और लोगों की, और फिर अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी है उसे रिवील करती है। कॉमेडी जो एंड होती है इन मैरिज एंड हार्मनी में एंड होती है। सो जो एज यू लाइक इट है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई एक पास्टोरल कॉमेडी है जो कोर्ट लाइफ और नेचुरल लाइफ ऑफ फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन को कंपेयर करती है। डिस्गाइज और मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू इस प्ले में है लव की थीम को, फॉरगिवनेस की थीम को, आइडेंटिटी की थीम को एक्सप्लोर किया गया है। एंड रोजालिन जो डिस्गाइज करती है अपना नाम रखती है गैनीमेड, और उसको और जो सारे भी सीन होते हैं वो सब उसके ही इर्द गिर्द घूमते हैं। और ये प्ले है लास्ट में हैप्पीली और मल्टीपल मैरिजेस के साथ ख़त्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।